लेकिन कई बार देखा जाता है वो पधारते ही सबसे पहला फरमान क्या जारी करते हैं, अलग रहना है, या तो इनको रख लो या हमको रख लो। ये परंपरा ठीक नहीं है, ये हमारी मर्यादा नहीं है। क्या होना चाहिए, ये हमारे पिताजी हैं, ये माताजी हैं, सास ससुर को माता पिता मान करके उनकी सेवा करें। देखो जब तक माँ बाप होते हैं तब तक उनकी कद्र नहीं होती, और जब वो चले जाते हैं तो जीवन भर बहुत याद आती है कि हमारे माँ बाप थे, ऐसे थे, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। फिर जीवन भर पछताने के सिवा और कुछ हाथ में नहीं रह जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं जिन भैया सौभाग्यशाली लोगों के माँ बाप हैं वो उनकी प्राणपण से सेवा करें, उनको सीताराम मानकर उनकी सेवा करें, उनको लक्ष्मी नारायण मान के सेवा करें। आपको वही फल मिलेगा जो लक्ष्मी नारायण की सेवा से मिलने वाला है। पर बहू रानी सुन रही होंगी तो वो कहेंगे कि अरे महाराज जी ऐसी सास होती तो मैं तो झूला झुलाती, पर मेरी सास है ही ऐसी कि मैं क्या करूं। सारी सासों की, सारी बहुओं की एक ही शिकायत है, महाराज जी मैं तो बहुत चाहती थी खूब सेवा करूं, मैं तो झूला झुलाऊं, पर मेरी सास हो तो उस लायक, वो सास है ही बेकार। सबकी सासें खराब, सास को लगता है बहू खराब। बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब सास बहू बनकर के आई थी, पहले जब वो बहू बनकर आई तो वो कहती थी सास अच्छी नहीं मिली, और जब वो सास बन जाती तो कहती बहू अच्छी नहीं मिली। हम समझते किसको अच्छा मिला, ना बहू अच्छी मिली ना सास अच्छी मिली। अरे हमारी सोच बदलिए, सब बदल जाएगा साहब। आप अपनी सोच बदल के परिवार की परिस्थितियां बदल सकते हैं, आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि आप भले ही मंदिर मत जाओ, लेकिन माँ बाप की सेवा कर ली तो भगवान वहीं प्रसन्न हो जाएंगे। आप भागवत करा सको ठीक है, न कराओ कोई बात नहीं है, पर यदि आपने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया तो साहब आपका वो सब अपने आप सफल हो गया, आपकी भागवत घर में ही हो गई। तीर्थ यात्रा कर लो तो ठीक है, न कर पाओ तो माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा से ही आपके सारे तीर्थ हो जाएंगे। माँ बाप चलते फिरते भगवान का स्वरूप है। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे शर्मा जी कि जब बहू रानी आती हैं तो जो कुछ पति का है वो सब उनका हो जाता है सहज में। जैसे पति की गाड़ी, पति की जो गाड़ी है वो किसकी कहलाएगी, अब सबकी कहलाए, वो पत्नी की भी कहलाएगी। पत्नी कहेगी भाई तुम्हारी है माने मेरी भी है। पति की गाड़ी मेरी, पति का घर मेरा, पति का बैंक बैलेंस मेरा, पति के सुख साधन संसाधन सब मेरे, तो पति के माँ बाप किसके। बात समझ में आई। पति का घर मेरा घर, पति का जो सुख साधन है वो सब मेरे, पति का बैंक बैलेंस मेरा, तो पति के माँ बाप किसके, उनके लिए भी कहो ये भी मेरे, तभी तो बात बनेगी। उनको भी तो अपना मानिए। और भैया दोनों ओर से ताली बजती है, दोनों लोग जरा झुक करके चलें तो घर स्वर्ग बन जाता है, और दोनों ओर से खींचतान बची रहे तो भैया फिर तो पछताने के सिवा कोई हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अपने घर को ऐसा वातावरण बनाइए, सासू भी ये ना सोचे कि हम सासू हैं, थोड़ा सा उनको भी अपनी विचारधारा बदल लेनी चाहिए। हम जब बहू बन के आई थी वो समय बहुत अलग था शर्मा जी। कई बार ये रहता है कि सासू जी सोचती हम बहू बन के आए थे तो ऐसे रहते थे, तुम ऐसे घूमती हो। अरे वो जमाना अलग था, कितने दशक बीत गए, वो बात अलग थी। अब आज का अलग युग है, थोड़ा आप एडजस्ट करिए, कुछ वो एडजस्ट करेंगे, और एडजस्टमेंट के साथ जीवन का आनंद लीजिए। हम सोचे नहीं वैसे ही सब हो, संभव नहीं है। कुछ हमें बदलना होगा, कुछ उन्हें बदलना होगा, दोनों मिलकर के रहें। और भैया परिवार यदि संयुक्त है तो सबसे बड़ी संपदा है, और परिवार बिखरा हुआ है तो चाहे जितने बड़े धनवान बन जाइए समाज में कोई आपका उतना आदर नहीं होगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, और जहां कुमति है कुछ नहीं है। तो यहां
स्त्रियों का क्या धर्म है, ये श्री कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु भिर्पातकी। अब गोपियां तो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच चुकी हैं आचार्य जी। ये जो लोक धर्म निभाने की बात है, ये उन लोगों के लिए है जिनका शरीर में अभी मोह ममता अटका है, शरीर में जिनका सुख की भाव है। पर गोपियां जो है वो शरीर संबंध से पूरी तरह ऊपर उठ चुकी हैं। उनको शरीर संबंध से अब कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, किसी को उड़ते हुए देखकर छलांग मत लगाना, नहीं तो नीचे गिर के हाथ पैर टूट जाएंगे। अब गोपियों जैसी बात हम भी करने लगे, अरे गोपियों ने सब छोड़ दिया, हम भी छोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है, हम भी घर छोड़ दें, पति को छोड़ दें। नहीं, पहले वैसी भूमिका तो बनाइए। छोड़ना आपका तभी ठीक है जब गोपियों की तरह हमारे अंदर ये आ जाए कि शरीर के सुख दुख की हमें कोई कामना ना रहे, भोगों की कोई लालसा ना रहे, मान अपमान की इच्छा ना रहे, मान अपमान से कोई हानि ना हो। एक जगह हम बैठे थे थोड़े दिन पुरानी, बाबा भी कुछ समय की बात है, तो आचार्य जी एक सज्जन कह रहे थे, बोले सबसे ऊंचा धर्म क्या है। हमने कहा आप ही बताइए। वो वयोवृद्ध थे। वो बोले कि हमें तो ये लगता है सबसे बड़ा साधना ये है कि व्यक्ति देह से, शरीर से ऊपर उठ जाए, शरीर को कुछ ना माने। हमने कहा ये तो बड़ी ऊंची पहुंची हुई बात आप कह रहे हैं। पर हमारे साथ एक महापुरुष और थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। भोपाल से ही वो हमारे श्रद्धेय मुकेश महाराज जी साथ में थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अभी आप तखत में बैठे हैं, बड़ी अच्छी आसन में बैठे हैं, और हम लोग ऊपर बैठे रहे और आपको नीचे बिठा दिया जाए, हम ऐसे ही बैठे रहे और कहेंगे आप नीचे बैठ जाओ, तो आप बैठ जाएंगे क्या? और बैठ जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? सो वो समझ गए कि बातें करना सरल है, कर पाना बहुत मुश्किल है। भाई ये कहना ठीक है कि शरीर से ऊपर उठ जाओ, लेकिन ऐसी स्थिति सबको प्राप्त जल्दी नहीं हो सकती। वो बहुत अभ्यास की बात है। थोड़ा सा अपमान हो जाए, अरे कुछ बट रहा हो, सबको दो दो केले दें और आपको एक पकड़ा दें, इतने में मुंह बन जाएगा, पूरे दिन मूड ऑफ रहेगा। बताओ, हमारे साथ इतना अन्याय, सबको दो दो दिए, हमको एक ही दिया। थोड़ा सा सम्मान में कमी रह जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो भैया हमारी जब ये स्थिति है तो हम वो बात कहां से कर सकते हैं? वो बात तो वो ही कर सकता है सर्वधर्मानुप्रत्यज्य वाली। कौन? जो शरीर के इन भोगों से, ये सब बातों से ऊपर उठ गया है। कोई मान हो, सम्मान हो, कोई कुछ भी हो, उसको फर्क ना पड़े, वो व्यक्ति ये सब बातें कर सकता है।